अर्जुन अब हवेली के अंदर खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में पुरानी लकड़ी और धूल की गंध फैली हुई थी। अर्जुन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वही जादुई धुन फिर से शुरू हो गई। टन टन, लेकिन इस बार वह धुन और भी पास से आ रही थी। अर्जुन ने डरते डरते आगे देखा। हवेली के अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा था और उस गलियारे के आखिर में एक पुराना कमरा दिखाई दे रहा था। कमरे के अंदर से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी और वहीं से वह रहस्यमयी धुन सुनाई दे रही थी। अर्जुन धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चढ़ की आवाज कर रही थी, जैसे हवेली खुद उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। जब अर्जुन उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कमरे के बीचों बीच एक बहुत पुराना पियानो रखा हुआ था और हैरानी की बात, पियानो अपने आप बज रहा था। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पियानो की चाबियां खुद ब खुद दब रही थी। टन टन टन, अर्जुन का गला सूख गया। उसने डरते डरते कमरे के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह पियानो के पास पहुंचा, अचानक धुन रुक गई। पूरा कमरा फिर से खामोश हो गया। अर्जुन ने पियानो को ध्यान से देखा और तभी उसे पियानो के ऊपर एक पुरानी फोटो दिखाई दी। उस फोटो में एक अजीब सी औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और आंखें पूरी तरह काली। अर्जुन उस फोटो को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीरे से उसके कंधे को छुआ। अर्जुन का पूरा शरीर डर से कांप उठा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि फोटो में जो औरत थी वह उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसकी काली आंखें सीधे अर्जुन को देख रही थी। उस औरत ने धीरे से कहा, तुमने मेरी धुन क्यों रोक दी? और उसी पल पूरी हवेली में फिर से वह डरावनी धुन गूंजने लगी। टन टन, आगे क्या होगा? क्या अर्जुन हवेली से जिंदा बाहर निकल पाएगा? ये जानने के लिए देखिए पार्ट 3।